आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ बात आती है रेमेडीज़ की, और रेमेडीज़ की बात आती है तो हमारे हर दिल अजीज़ हमारे हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए चलें इनकी तरफ चलते हैं, इनको सलाम करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत कैसे हैं? खैरियत से। अच्छा, एक बड़ा मासूमाना सवाल है, आपको हकीम ज़्यादा कहा जाता है या शाह साहब ज़्यादा कहा जाता है या शाहनज़ीर ज़्यादा कहा जाता है? देखिए, मुझे वैसे तो हकीम साहब भी कहते हैं, बाज़ लोग शाह साहब भी कहते हैं। प्यार से क्या कहते हैं आपको ज़्यादा? शाहनज़ीर कहते हैं। शाहनज़ीर है, हाँ। या ये कहा जाता है कि अजी सुनते हो? नहीं, वो तो पहले कहा जाता था। पहले कहा जाता था। अब तो कहते हैं अबे सुन बे। ये भी है। तो खैर जी, हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी बहनों का एक इंतज़ार होता है कि हकीम साहब आएंगे तो उनसे सवालात हम करेंगे। तो आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर कोई भी सवाल आपके दिल में है, माइंड में है, किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड, किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो आप वो सवाल हमसे कर सकते हैं। हकीम शाहनज़ीर साहब उसके बारे में आपको बताएंगे, उसकी रेमेडी और या उसका क्योर करने का तरीका। ठीक है जी, तो कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की तमाम हमारी रेसिपीज़, आज का तड़का की और इसके अलावा हकीम साहब की रेमेडीज़ आपको ईजिली मिलेंगी। तो हकीम साहब, आज क्या टॉपिक है? और क्या वैसे तो गर्मी, मैं तो कहता हूँ कि गर्मी पे ही डेली बेसिस पे जो है ना कुछ ना कुछ रेमेडी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी इस कदर होती जा रही है। मैं पता नहीं जून जुलाई के अंदर आगे क्या हाल होगा। अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, रहमत फरमाए और परेशानियों से दूर रखे, ये हमारी दुआ है। जी हकीम साहब। जलाल भाई, मुंह का टेस्ट नहीं आ रहा, जायका नहीं आ रहा। हाँ। कुछ खाते हैं, जायका नहीं दे रहा। सही। और टेस्ट लेस होता जा रहा है। सही है। तो आज हम उसको क्योर करना भी बनाकर दिखाएंगे। और इस मौसम में और आम तौर पे भी हाथ पांव जल रहे होते हैं, उसको ठीक करने। अच्छा, हाथ पांव जलना कहते हैं कि अल्लाह ना करे अगर आपको क्या कहते हैं, आपका एक तो शुगर लेवल आपका डिसबैलेंस होता है तो भी आपका हाथ पांव जलते हैं, फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो भी आपके हाथ पांव जलते हैं। हाँ, और ये जो आप बता रहे हैं कि क्या अलामात हैं इसके? देखिए, इसके कौन सी बीमारी के अलामात? 2-3 रीजंस होते हैं। और यूरिक एसिड में ये है कि हाथ पांव सूजते हैं और दर्द करते हैं। और हाथ पांव का जो जलना है वो डायबिटीज़ की वजह से भी होता है, शुगर की वजह से भी होता है, आमतौर पे कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है, या अगर कब्ज़ रहती है आपको, या आपका कैल्शियम लेवल कम हो गया तो उसकी वजह से भी हाथ पांव में से सेक निकलती है। तो ये एक रीज़न्स होते हैं। और यूरिक एसिड की वजह से हाथ पांव में जलन तो इतनी महसूस नहीं होती है, लेकिन उसमें स्वेलिंग महसूस होती है और पेन महसूस होता है। पाँव रखते हैं, रखा नहीं। एड़ियों में दर्द होता है। एड़ियों में आपके जो पैर में आपके तकलीफ होती है ज़्यादातर। बाद लोगों के मेरे पास एक कॉल भी थी जिनकी एड़ियों में दर्द होता है और उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों को भी एड़ियों में दर्द रहता हो और चला नहीं जाता हो, बड़ी तकलीफ होती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सफ़ेद मूसली और तुख्म करफ्स। सफ़ेद मूसली और तुख्म करफ्स, इसे करफस भी कहते हैं। करफस, हाँ। इसे साफ़ करके और इन दोनों को मिला लें। 50-50 ग्राम सफ़ेद मूसली और तुख्म करफस को मिक्स किया। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखिएगा चंद दिनों में ही आपकी एड़ियों में से और टांगों में से दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। सही। तो अच्छा, ये जो तकलीफ़ है पैर के मतलब एड़ियों में तकलीफ़ होना या दर्द होना, तो ये क्या वज़न बढ़ने की भी अलामत होती है? वेट बढ़ने की वजह से भी होती है, यूरिक एसिड की वजह से भी होती है। बाज़ लोगों के हड्डी यानी बोन बढ़ रहा होता है, हड्डियाँ भी बढ़ रही होती हैं, ये रीजंस भी होते हैं। तो इसलिए अक्सर औकात कहते हैं ना कि यार एक्सरे करा लो, तो एक्सरे में आ जाता है कि हड्डी तो नहीं बढ़ रही है उनकी। अगर हड्डी बढ़ रही हो तो उसको ठीक करने के लिए सुमलू बूटी का इस्तेमाल करें। सुमलू बूटी पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ, और ये कम से कम 2 महीने यूज़ करना होता है। सही। एक कॉलर भी है हकीम साहब, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? शुक्र अल्लाह का बेटा, आपकी मेहरबानी होगी। आप बेटा, हमारी टांगों में बहुत दर्द होती है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और ये जो साफ नल है ना, इसमें पूरा हफ्ता हो गया बहुत दर्द है दिन रात। ठीक है। आपका नाम क्या है बहन?
शाजिया। शाजिया, और बेटा वो जो है ना, नींद ही नहीं आती अब तो, ये हाल हुआ है बिल्कुल, रातों को जाग जाग के गुजारना पड़ता ठीक है। है, तकलीफ से नींद नहीं आती या वैसे नींद नहीं आती? भाई साहब दोनों टांगों में भी बहुत दर्द है बेटा, ठीक है। टांगों का भी कोई बता। ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के आगे आ जाए अभी हकीम हाँ साहब। वो मेरी बेटी है, उसके भी टांगों में दर्द है, शुगर नहीं है उसे, अच्छा बहुत जी। टांगों में दर्द है उसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है शाजिया मेरी बहन, आप इस टीवी के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बता रहे हैं। अच्छा जी ठीक है फिर। ठीक जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपको शफा अता फरमाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी हकीम साहब। देखिए, इनको शुगर अपनी कंट्रोल में रखनी चाहिए। शुगर की वजह से आम जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है और बाज़ लोगों को कमर में, हड्डियों में, टांगों में, सब में दर्द रहता है। उसकी वजह से बेचैनी रहती है, तो ज़ाहिर बात है नींद भी मुतासिर होती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मुश्क दाना। मुश्क दाना 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें हैं, मुश्क दाना, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 कप दूध या पानी से लें। इंशाअल्लाह ताला तमाम जिस्म को ताकत भी देगी, दर्दों को भी ख़त्म करेगी। ये 16 साल, 15 साल, 18 साल से लेके 70 साल, 80 साल वाले तक सब इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बीपी वाले भी कर सकते हैं, शुगर वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया इनके लिए, और इनकी बेटी भी यूज़ कर सकती है। इनकी बेटी भी यूज़ कर सकती है। और जो ब्लड प्रेशर के लिए, देखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अगर डॉक्टर की मेडिकेशन है उसे जारी रखिएगा, उसे रोकिएगा नहीं। आपने लेना है असरोल बूटी। असरोल बूटी को बारीक पाउडर बना लें, 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना पानी के साथ लें। और डॉक्टर की भी दवा जारी रहेगी। आप देखिएगा कि आपका शुगर जो है बच्चों, ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, इंशाल्लाह 120/80 पे आ जाएगा। क्या बात है। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक मेरी बहन, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक। आज आपने जो ड्रेस पहना है वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहती हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? वो जलाल भाई, मैंने हकीम साहब से ये पूछना था कि मेरे बाल बहुत सफेद होते हैं, इसके बारे में कुछ बता दें। बाल सफ़ेद हो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं आपके? हाँ जी। उम्र कितनी ठीक है? और भाई ये कहना था कि तेल ना बताए, कुछ और आसान सी दवाई बता दें। किसकी दवाई? कोई आसान सी दवाई बता दें, तेल नहीं लगाया जाता। अच्छा बेटा, ठीक है। अच्छा आपकी एज कितनी है ये बताएं, उम्र कितनी है? कोई 26-27 साल। 26। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। आपको अभी स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम साहब आपको बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ हो रही है आजकल। तो 10-12 साल का जो बच्चा है उसके भी बाल एक वाइट तो पानी का भी बड़ा इशू है ना पानी का हमारा। इशू है, साइनसाइटिस एलर्जी का हाँ, इशू है, बिल्कुल। कई वजूहत हैं। देखिए, एक आसान चीज़ बता रहा हूँ, आपने लेना है अखरोट, कागजी अखरोट ले लें, घर पे रख लें, उसे रोज़ाना 1 दाना तोड़ के उसका मगज़ सुबह निहार पेट खा लें। आप 1 टाइम रोज़ाना करें और 6 महीने तक करें। आप देखना आस्ते आस्ते बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। सही। और लेकिन ये 35 साल से कम उम्र वाले, 35 साल के बाद वाले मेरी तरह बर्दाश्त करें। सही बात है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि ये ना हो कि 35 साल के बाद वाला भी वो बोले मेरे अखरोट नहीं खा हुए। रहा हूँ और 6 हाँ। महीने बाद बोले मेरे बाल काले नहीं हुए, ये क्या बात है? 35 साल से कम उम्र वाले कर सकते हैं। करें, वरना हकीम साहब की तरह बर्दाश्त बर्दाश्त करें। करें। अच्छा, लगाने के लिए बहन को क्या अप्लाई करना चाहिए? देखिए, इन्होंने कहा कि एक तो ये लगा नहीं सकती हैं, लेकिन अगर आप लगा सकते हो तो अखरोट का दरख्त जहाँ पे हो उसे खड्डा कर लें ज़मीन में। जब उसकी जड़ निकल आए तो उस जड़ को तोड़ना नहीं है। 2 किलो सरसों की तेल की बोतल लें, उस जड़ को उस तेल के अंदर डिप करें, ऐसे फिक्स कर लें बोतल को, ऊपर प्लास्टिक लपेट के मिट्टी डाल लें। 40 दिन के बाद वो तेल निकाल के आप लगाइए, बाल शर्तिया काले होंगे। अच्छा ये बताएं, ये तो पूरा एक अखरोट का दरख्त बेचारी कहाँ से ढूंढेगी? आप बताएं, ये तेल पंसारी के पास मिलता है? पंसारी के पास मिल जाता है, उनको बोलें अखरोट का तेल दे दें, आपको दे देगा। अखरोट का तेल दे दें। तो आपने मेरी बहन अखरोट का तेल सीधा सीधा पंसारी के पास जाना है, 40 दिन इंतजार नहीं करना, दरख्त नहीं मिलेगा अखरोट का घर के आसपास। पता चले आप दरख्त ढूंढते ढूंढते ना नॉर्दर्न एरिया बल्तिस्तान पहुंच जाए, बोले वहाँ पे तो बहुत है, इन साइडों पे दरख्त हैं अखरोट के। अच्छा जी, तो हकीम साहब नेक्स्ट रेमेडी क्या है हमारी आज? नेक्स्ट रेमेडी है, हाथ पांव जल रहे होते हैं और इसकी वजह से मुंह भी खुश्क हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं मुझे गर्मी की शिकायत है, तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है 1 गिलास पानी और इसके अंदर आप डालेंगे आलू बुखारा। आलू बुखारा, ये 4 अदद डालने यूँ।
सही है। और इसके अंदर आप डालेंगे 1 अदद नीलोफर का फूल। नीलोफर फूल, नीलोफर का फूल, इसे कमल का फूल सही भी है, कहते हैं। सही। और ये कासनी के बीज हैं, कासनी के बीज, ये 1 चाय वाली चम्मच। सही। इसे ऐसे डाल के मिक्स आप कर रख लें। लें और रात को भिगो दें और सुबह निहार मुंह छान के ये पी लिया करें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और ये कंटिन्यू आपने कुछ अरसा यूज़ करना है। फ़र्क आपको पहले ही दिन होगा, हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी और जो गर्मी की शिद्दत फील होती है वो चीज़ भी कम होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ ये है कि ये हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ये फैटी लीवर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनका मैदा काम नहीं करता ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्या बात है। तो मतलब ये सबसे बेस्ट चीज़ आपका, देखें बीमारी जो मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मेरी एज मतलब हो गई है तो 40, ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस एज में जो मैंने चीज़ें देखी, बीमारी देखी, तो मुझे ऐसा लगता है एक लिवर और एक आपका मेटाबॉलिज्म, मैदा, ये 2 चीज़ें, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ों में इशू है ना तो आपके साथ कोई ना कोई बीमारी जुड़ी रहेगी। तो ये जो है, जिस तरह से हकीम साहब ने बताया कि आपका फैटी लीवर के लिए बहुत मुफीद है, तो मेरे ख्याल से ये हर बंदे को बनाकर पीना चाहिए, है ना, ताकि आपके साथ जो डेली बेसिस की जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं फर्स्ट टाइम में। और खाने पीने में तो आप वैसे ही एहतियात कर लेते हो तो मैदे का इशू इतना होगा नहीं। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसे बेटा? ठीक है, मेरी तरफ से शाहनजीर साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम। मैंने कहना था, मैं पिछले बुध को मैंने फोन किया था तो मैंने अपने ये मोरों के बारे में बताया था, तो मुझे शाहनजीर साहब ने गोंद उश्क, मुश्कदाना, सफेद मूसली और गोंद पिलाई बताया था। मैं शाहनजीर साहब से ये पूछना है कि आया मैं जो डॉक्टरी दवाइयाँ हैं वो भी मैं जारी रखूं या उससे मुझे छोड़नी होगी ये दवाई जब मैं शुरू करूं तो बेहतर? और दूसरी बात ये कि हकीम साहब, मेरे बेटे को उम्र 40 साल है, उसे इतना शदीद नज़ला है, इतना शदीद 10-15 साल से कोई पता ही नहीं करता, ठीक ही नहीं हो रहा। और यही हाल मेरा भी है, मुझे भी बहुत शदीद नज़ला है। सुबह मैं नमाज के लिए जब सुबह उठती हूँ तो मैं शॉपर लेके बैठती हूँ और उसमें इतना मुझे रेशा आता है। ये 15-20 साल से मुझे भी ये बीमारी है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप कुछ अच्छा सा नुस्खा बता दें और मुझे ये जरूर बताएं कि मैं डॉक्टरी दवाइयाँ जारी रखूं या उससे मुझे छोड़नी होंगी। ठीक है? ठीक है मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेरी बहन, आपके सवाल का जवाब हकीम शाहनज़ीर साहब देंगे। देखें, जो डॉक्टर की मेडिकेशन यूज़ कर रही हैं उसमें और जो हमने आपको जो चीज़ बताई है, नुस्खा बताया, उसमें 1 घंटे का वक्फा रख के जारी रखना है, एकदम से नहीं रोकना। दूसरी चीज़ जो कह रहे हैं कि एलर्जी बहुत हो रही है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उसको ठीक करने के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं। एक बांसा के पत्ते 1 चम्मच और पुदीना के ताज़ा पत्ते जो हैं 5-7 अदद, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं। हर किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी दूर हो जाएगी। ये डीपली एलर्जी है, इसको इंशाल्लाह ठीक कर देगी। तो 15 साल की जो है ना कह रही हैं कि वो बीमारी है इनकी नज़ले की, तो हो जाएगा सही इंशाल्लाह। बेटा भी इस्तेमाल करे और माँ भी इस्तेमाल करे, तो दोनों के लिए आप बीपी वाले और शुगर वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्योरिंग है आपके फ्लू की, नज़ले की। अच्छा, नज़ले भी 2 कहते हैं कि सर्दी का नज़ला अलग है, गर्मी का नज़ला अलग है। चीज़ एक ही होती है, चीज़ एक ही होती है। नज़ला होता है। हाँ। तो उसमें यह है कि गला भी ख़राब होता है और बुखार सा फील होता है और बाज़ों का छींकें बेतहाशा आ रही होती हैं, बाज़ों का गले में गिर रहा होता है बलगम। तो इंशाल्लाह ये अच्छा, ये बात सच है कि कहते हैं कि आपको छींकें आ रही हो तो कोई याद कर रहा होता है? नहीं, धूल की वजह से भी तो आ रही होती हैं। मगर कहते हैं कि भाई छींकें आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई याद कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाद लोगों को एलर्जी होती है, सुबह उठते ही पानी से जैसे चेहरा धोते हैं ना तो एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं। और कौन याद करेगा सुबह सवेरे? नल का ही याद कर रहा हूँ, नल का याद कर रहा हूँ कि पानी मुंह पे डाल लो और दवाइयाँ टाइम पे खा लो ताकि सेहतयाब हो जाओ। अच्छा हकीम साहब, नेक्स्ट रेमेडी हमारी नेक्स्ट रेमेडी जो मुंह का जायका चेंज हो गया, अब टेस्ट नहीं आ रहा, जायका नहीं आ रहा। अच्छा, ये टेस्ट नहीं आ रहा होता है या मुंह का जायका चेंज हो रहा होता है, क्या ये मैदे की प्रॉब्लम है? वजह से भी होता है और सर दर्द की वजह से भी होता है, बेतहाशा दवाइयाँ खाने की वजह से भी होता है। तो उसको ठीक करने के लिए जिनको भी टेस्ट नहीं आ रहा, जायका नहीं आ रहा जुबान पे, तो आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है पुदीना खुश्क, सूखा हुआ पुदीना खुश्क, जी हाँ, ये आप ले लें 50 ग्राम। सही। और दूसरी चीज़ है सौंफ, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही। तीसरी चीज़ है अनारदाना, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। पुदीना, सौंफ और अनारदाना, 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम।
इनको लेके पहले साफ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें आप इस तो तरीके ये से। शुगर वाले यूज़ कर सकते हैं? शुगर वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमकीन नहीं है। और इसकी खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, दिन में 3 बार लें। आप देखें फ़ायदा आपको पहले ही दिन हो जाएगा। आप जब 3 टाइम कर लेंगे तो मुंह का जायका बेहतर हो जाएगा, और दूसरे दिन और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तकरीबन आप कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। तो इंशाल्लाह ये है कि मुंह का जायका और पेट का निज़ाम, मैदे की तेज़ाबियत, गैसेस, पेट का फारा, ये सब दूर होगा इससे। अच्छा, पेट के अफारे के लिए आपने एक रेमेडी और बताई थी, बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, ठीक है ना, कराची से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद परवीन। दिलशाद सलीम जी, क्या कहना चाहती है मैडम? ये वो है ना, मेरी बेटी ना, उसका मैदा बहुत खराब रहता है और है। बहुत कमजोर है वो। ठीक है, शादीशुदा है, एक बेटी भी है उसकी। ठीक है। अब मैदा किस टाइप का उसे खराब को है? ऐसा बताते हैं मैदा सही हो जाए, बहुत क्या परेशानी है। तकलीफ है उनको मैदे में, या बरम लूज है, मोशन या होते हैं। पेट खराब है, या क्या है? नहीं, पेट खराब नहीं है, खाली मैदा खराब रहता है उनका, कुछ खाया नहीं जाता। अच्छा, ठीक है। और खाएं जी, तो हाँ, तकलीफ उल्टी होती भी है या आती वो है, वापस? जलन भी होती है मैदे में, ठीक है, जलन भी होती है मैदे में। हाँ, ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के आगे आ जाएं, टीवी के आगे आ जाएं। अच्छा, अभी सही है। हकीम साहब आपको बता तो रहे हैं, ठीक बता है? रही हूँ, अच्छा मैदे का बहुत परेशान हो उसके लिए। जी 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 मेरी बहन, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, अल्लाह अभी हाफिज़। जब मैंने ये नुस्खा अल्लाह बताया, इसमें मैंने कहा ना कि पेट की तेज़ाबियत, मैदे की तेज़ाबियत, गैसेस और पेट का फारा, तो ये मैदे की जलन को भी दूर करेगा, आपकी पेट के अफारे को भी दूर करेगी। 3 चीज़ें, सौंफ, पुदीना और अनारदाना, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं, सुबह दोपहर शाम आधी आधी चम्मच पानी के साथ लें। इंशाल्लाह इससे मैदे का निज़ाम बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बाज़ बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, कमज़ोर बहुत हैं, पिचके गाल हैं, सूखी कलाइयाँ हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, हेल्दी होने के लिए आपने लेना है बधारी कंद। बधारी कंद 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 50 ग्राम, ये तीनों हो गए 150 ग्राम। इनको मिला लें और इसमें 150 ग्राम मिश्री मिला लें, मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के लें। 2 महीने यूज़ करें, तकड़े तकड़े हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर आप बता दें ज़रा, पंधारी कंद, बधारी कंद, बदारी कंद बधारी कंद 50 ग्राम, 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम 50 ग्राम, और अनीसून के पत्ते 50 ग्राम, ये अनीसून। तीनों चीज़ें हो गई 150 ग्राम। हाँ, इसमें 150 ग्राम मिश्री मिला मिश्री लें। शामिल करना, मिक्स किया, 300 पाउडर ग्राम का बना मिक्सर लें। बनेगा या, आपका। ये एक अच्छा वेट गेनर आपका बन गया। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के लें। इंशाल्लाह ताला जब आप क्लब जाते हैं, जिम जाते हैं, उसमें भी लोग पूछेंगे आप कोई ख़ास चीज़ करें, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। एक बार वेट बढ़ेगा, छोड़ने के बाद कम नहीं होगा, बाजू का छोड़ दो ना रिवर्स हो जाता है। फिर जितनी एक्सरसाइज करते नहीं, जितना भागते रहे, वैसी के वैसी रहेंगे। वैसे ही आगे रहेंगे याद आप, रखना, तगड़े तगड़े। पता चले फिर आप जो है ना बोले यार मैं जैसे मैं हूँ, मैं बोलता यार मैं मोटा हो गया हूँ, वजन कम नहीं हो रहा। अभी उस दिन नहीं, असद भाई, इसमें ऐसा नहीं होगा। असद भाई मुझे क्या बोले यार जलाल भाई मैंने 1 साल पुरानी तस्वीर आपकी देखी, हम वो एक जगह शो करने गए हुए थे। बोलते हैं यार वो मैंने देखा यार, वाकई में आपने माशाल्लाह से आप बहुत मोटे हो गए। मैंने माशाल्लाह इतना मोटा हो गया, मैं खुद देख रहा होता हूँ कि वाकई में वेट जो है ना वो गेन हो गया। खैर, तो हकीम साहब, मैदे की बीमारी, मैदे की एक ऐसी बीमारी है जो हमारा यहाँ का जो सिस्टम है, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो हमारा पानी का सिस्टम, हमारा बाहर जो हम रोड साइड जो हमारे कियोस्क या ठेले या इस तरह की चीज़ें लगी हैं, वहाँ से जो हमारा खाने का सिस्टम है, हमारी जो क्या कहेंगे, हमारी जो सब्जियां हैं वो कहाँ उग रही हैं, कैसे उग रही हैं, किस तरह से बन रही हैं, फार्मिंग मुर्गियाँ, तो हमारा सिस्टम ही पूरा जो है ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि इशू है कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से जो हमारा मैदा डिस्टर्ब रहता ही है। तो इसके लिए क्या आप समझते हैं कि ये 3 चीज़ें जो है, या इसके अलावा भी कोई रेमेडी है जो आपके मैदे को एक सेहतमंद बनाने में आप साथ दें? देखिए, जो बाहर की चीज़ें अव्वल तो कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए, वो ना खाइए तो ज़्यादा बेहतर है आप। और बाकी ये है कि जो पेट का मुकम्मल निज़ाम है वो इस 3 चीज़ों से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। आम तौर पे आपने लेना है तुख्म बलंगा, इसपगोल दाना और गोंद कतीरा। ये तीनों चीज़ें आधी आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लें या दूध में मिला के रात को रख दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना कर लें आप, या उसको समेत ही पी लें आप, कोई हर्ज नहीं, ग़िज़ा है ये।
तो इंशाल्लाह ताला ये है कि मैदे का निज़ाम भी सही रहेगा, पेट में जो आग लगी हुई होती है उसमें भी ठंडक महसूस होगी, हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी, मुंह का जायका भी बेहतर होगा, कब्ज़ की शिकायत भी दूर हो जाएगी। क्या बात है। क्योंकि कब्ज़ जो है वो कई बीमारियों को जन्म लेती है। क्या क्या चीज़ें बताई? गोंद कतीरा, तुख्मे बलंगा, इसफगोल दाना और गोंद कतीरा। ये 3 चीज़ें, इनको आधी आधी चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के रात को रख लें, सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करके पी लें। ये बहन अगर ये दोनों रेमेडीज अप्लाई करें कर सकती तो हैं, कर सकते कोई हैं। नुकसान नहीं है। तो बहन मेरी, आपने ये दोनों रेमेडीज जो है ना बेटी को अप्लाई करवानी है, और फिर चंद टाइम के बाद, महीने बाद आपने वापस कॉल करके बताना है कि फीडबैक क्या है, कि किस तरह से रिज़ल्ट मिला आपको, कि बहन हमारी जो है वो सेहतमंद, उन्होंने बॉडी पकड़ी या नहीं पकड़ी, और उनके मैदे की तकलीफ़ जो है वो दूर हुई या नहीं हुई। अच्छा, मैदे की हाँ, यहाँ पे हुआ मेरा एक सवाल और आ रहा था, बट उससे पहले टाइम आपको पता है कि ख़त्म हो चुका है और कॉल आ गई ब्रेक की। तो हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, कि आप वक्त निकाल कर आते हैं और इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ हमें बताते हैं, और मैं तो सीख रहा होता हूँ डेली बेसिस पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम बना रहे हैं यहाँ पर जी मखनी हांडी, सही है जी। और अच्छा, वैसे तो बोनलेस चिकन यूज़ होती है, हमने विद बॉन इस्तेमाल किया। अगर आप विदाउट बॉन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बोनलेस मीट इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑयल में अनियन शामिल कर लेते हैं, ताकि अनियन पकती रहे और हम गपशप लगाते रहें। तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ अपलोड हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अनियन को शामिल किया, और अनियन के अलावा इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अज्जा शामिल होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रीम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीम के साथ यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक है, गरम मसाला है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और हरी मिर्चें जो हैं वो कटी हुई इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, वैसे साबुत भी शामिल कर सकते हैं, बट कटी हुई भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसके बाद आपने यहाँ पर चिकन का पहले पानी आप ड्रेन आउट कर लें, एक्सेस करने के बाद यहाँ पर आपने चिकन शामिल कर लिया, ठीक है जी। चिकन शामिल करने के बाद या आपने फुल फ्लेम के ऊपर इसको पकने के लिए रख देना है। ये वंस कुक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम जो आज रेसिपी बना रहे हैं वो है दाल मखनी की। दाल मखनी की रेसिपी में भी कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सेम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम चिकन मखनी में बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गार्लिक के जवे हैं चॉप, ठीक है। फिर इसके बाद हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, क्रीम है, नमक है, मक्खन है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है जी। तो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए मलका, काली मलका दाल, मलका मसूर, राइट, ब्लैक लेंटिल को मलका मसूर कहते हैं ना, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात, हाँ है ना, हाँ। तो ये काली दाल हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा अगर आप कोई और दाल इस्तेमाल करना चाहते हैं और रेसिपी बनाना चाहते हैं, या घर में किसी को फेवरेट है, पसंद है, तो उसमें भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, ठीक है। मीट अगेन प्रोटीन आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप चिकन लें, बीफ लें, मटन लें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हो गई डन। तो यहाँ पर हमने इस तरह से विद बॉन, अच्छा, जितने भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो हांडी ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बोनलेस जो है ना, मतलब गोश्त, सिर्फ बग़ैर हड्डी वाले गोश्त का, गोश्त की जो है ना वो रेसिपी बनाकर आपके सामने रखते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। इस तरह से, और उसके बाद इसको हम कैप करते हैं, और कैप करने के बाद इसको थोड़ी देर और पकने के लिए रख देते हैं। तो इसमें आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस। अच्छा, जो मखनी का जो अपना फ्लेवर निकलेगा वो बेसिकली अनियन का जो प्यूरे है वो बाइंड करेगा इसको, और उसके बाद जो क्रीम इसमें ऐड होगी इसकी कंसिस्टेंसी को और थिक और क्रीमी कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्पाइसेस में गरम मसाला सबसे लास्ट में ऐड होगा, ताकि करी का कलर डार्कर साइड पे ना जाए। तो हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर इसमें इस्तेमाल करते हुए हम सिंपल से इस रेसिपी को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन।
फुल फ्लेम पे। इसके बाद यहाँ पर ये हमने हल्दी पाउडर शामिल किया और उसके बाद ये लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। और साथ में आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करना है, ठीक है। अब इसमें भी गरम मसाला हमने शामिल नहीं किया, ठीक है। और इसके साथ ही नमक भी इसमें हम शामिल कर देते हैं टू टेस्ट। नमक हस्बे जायका आप शामिल कर दें और यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब इसको इसी फ्लेम के ऊपर आप कुक होने के लिए रख दें। देखें तो कलर जो है इसका खूबसूरत कलर आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा, मखनी में बहुत सारी जगहों पे लोग इसमें चीज़ भी ऐड करते हैं, ठीक है जी। मार्केट के अंदर क्रीम चीज़ मिलती है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, वो ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो और ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी जो है ना हांडी आप घर में इजीली बनाकर खा सकते हैं, या अपने जो आप जिन लोगों को पसंद है। तो इसमें तरी जो है बेसिकली ऑयल का जो लेवल है वो ऊपर तैरता हुआ होता है, ठीक है जी। और वो भी लास्ट में बिल्कुल जब आप इसमें क्रीम ऐड कर देंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। वंस ये डन होता है, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसमें पानी शामिल करते हैं ताकि मीट हमारा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या, बेस हमारी रेडी हो गई थी तो मैंने बर्नर जो है वो चेंज कर दिया। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, मखनी में क्रीम, ठीक है। और ये क्रीम शामिल की और क्रीम शामिल करने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी थिक। ये हो गया डन, ठीक है। ये क्रीमी मिक्सचर जो है आपके सामने रेडी हो गया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा रनी करेंगे इसको ताकि मीट के साथ जो है ये अच्छे से मर्ज हो जाए, ठीक है। ये हो गया रनी। और इसको हम हल्की आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। तो व्यूअर्स, आप सब ने भाई का शो आज एंटरटेनमेंट जो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, इसी तरह कंटिन्यूस देखते रहना है और भाई को फीडबैक भी देना है कि रेसिपीज़ कैसी बन रही है। तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है, दाल में पानी के साथ क्रीम शामिल किया और क्रीम शामिल करने के बाद स्पून लेकर, ठीक है जी, दाल को आप इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और पकने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। तो ऐसे कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, बड़े सिंपल क्विक एंड ईजी सी है जो हमने आज दोनों रेसिपीज़ बनाई है। दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आज एंटरटेनमेंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पर, इसके अलावा कॉल। अच्छा, अब हमने करना क्या है, यहाँ पर नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे। खांसी लग गई, आज ही बात कर रहा था, हिचकियों की और खांसी लग गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब जो मसाले इसमें शामिल करने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट आप शामिल कर सकते हैं और जवे मैंने इधर काट के रखे हैं, ठीक है जी। हल्दी है, नमक है और लाल मिर्च का पाउडर है और गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहें तो बाकी मक्खन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। क्रीम हमारी यहाँ पर जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाता है, ये बॉयल आ रहा है दूसरी तरफ, ठीक है। अब हमने सिंपली हल्का सा इसमें गरम मसाला शामिल किया,
ठीक है। गरम मसाला शामिल करने के बाद चिली जो है आप इसके ऊपर चॉप शामिल कर देंगे, ठीक है जी। चॉप चिली शामिल करने के बाद इसको हम वापस कैप कर देंगे ताकि ये पकता रहे। जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है और ऑयल सेपरेट होता है, इट मीन कि हमारी करी जो है ये रेडी है। दूसरी तरफ दाल जैसे ही पकेगी, पानी इसका खुश्क होगा और दाल बाइंड होना शुरू हो जाएगी। दाल को गलने तक आपने पकाना है, ठीक है जी। ये जो दाल है हमारी मलका मसूर, ठीक है जी, इसको आपने गलने तक पकाना है और इतना पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाए, ठीक है जी। हमने पहले इसको बॉईल कर लिया। अच्छा, इसमें होगा क्या कि पहले आप चावल को कह रहा हूँ, दाल को आप अच्छी तरह से पानी में सोक कर लेंगे। पानी में सोक करने के पहले तो वॉश करेंगे ताकि डस्ट, मट्टी और इस तरह की जो चीज़ें वो निकल जाए। फिर उसके बाद पानी में थोड़ी देर के लिए इसको सोक कर लेंगे, पानी में भिगो के रखेंगे। फिर उसके बाद नीम गर्म पानी थोड़ा सा डाल के इसको दोबारा रस दे देंगे। जैसे ही दाल अपनी जगह ले लेगी, फिर उसके बाद बॉइलिंग पे ले आएंगे और जब दाल आपकी बॉईल हो जाएगी, बॉईल होने के बाद आपने इसमें क्रीम शामिल करनी। क्रीम शामिल करने के बाद आप इसको पकने के लिए रख देंगे और फिर साथ ही इसमें आपने नमक जो है वो हस्बे जायका इसमें शामिल करना है, ठीक है। नमक शामिल करके इसको दोबारा से आप अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया डन। अच्छे से इसको रिड्यूस करना है वंस ये थिक होता है, ठीक है। मेरे पास टाइम बिल्कुल जो है ना शॉर्ट है, तो उस हिसाब से हम एक काम ये करेंगे, एक फ्राइंग पैन लेते हैं और यहाँ पर हम ऑयल पैन में शामिल करते हैं जो दाल में हमने ऐड करनी है, ठीक है जी। हेयर यू गो, परफेक्ट। एक काम करते हैं, फर्स्ट टाइम में फ़ौरन इसको हटाते हैं, ठीक है जी। ये हो गया मखनी और स्पून के साथ प्रेजेंटेशन के लिए हम ये ले लेते हैं बॉल और इस तरफ, और ये देखें यहाँ पर आपने गरम मसाला शामिल करने के बाद चिकन को इस तरह से कुक करना है। और लास्ट में इसको प्रेजेंटेशन के लिए आप इसके ऊपर जिंजर जूलियन, बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर, धनिया कटा हुआ बारीक, वो इसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन पे इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे ही ये रिड्यूस होगा, ठीक है, पानी इसमें ऐड किया था हमने, चिकन के साथ ये फ्लेवर सारे जो हैं वो जज्ब होंगे चिकन के अंदर। क्रीम इसकी थिक होगी, ऑयल जो है वो ऑन टॉप आने लग जाएगा। इट्स मीन कि आपकी करी रेडी हो गई है, ठीक है जी। मखनी और दाल को भी सेम प्रोसीजर होगा कि आप दाल को इतना पकाएंगे। यहाँ पर हमने तड़का इसका जो है गरम करने के लिए रख दिया ऑयल, और इसमें आप लहसुन के जवे जो है बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे, ठीक है जी। वंस ये आराम से कलर लेता है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर लेगा, फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी जिसको हमने बनाया। थोड़ा सा बर्नर आज जो है ना हमारा स्लो है, पता नहीं इशू क्या है, समझ में नहीं आया, बट ये है कि टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग है। यहाँ पर हमने साथ में करना क्या है, जब ये डन हो जाएगा तो बिल्कुल लास्ट में हमने इसके अंदर बटर ऐड करना है। बटर के साथ गार्निश जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप ऐड करेंगे। अच्छा, मखनी में बेस क्या है, क्रीम और बटर, ठीक है। क्रीम आप कोई भी टेट्रा पैक का आप क्रीम ले लें, नॉन डेयरी और डेयरी, आपको अगर क्रीम मिलती है तो वो क्रीम आप इसके अंदर ऐड करेंगे। जो बाइंडिंग एजेंट है इसके अंदर, जो कंसिस्टेंसी को इसके थिक करेगा, वो है जी इसके अंदर अनियन, जो चिकन के अंदर हमने ऐड किया, ठीक है जी। बाकी क्रीम की अपनी कंसिस्टेंसी होती है, उसको जितना पकाएंगे उतना वो गाढ़ा होता रहेगा, ठीक है जी। वंस ये देखें थिक हो गया है, ठीक है, थोड़ा और ये मेरे ख्याल से रिड्यूस होगा। जैसे ही ये ऑयल देखें सेपरेट ऊपर ऑन टॉप जो है ना हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो गया है, और इसके बाद यहाँ पर हमने ये हो गया डन। नमक चेक कर लेते हैं। बेहतरीन है।
चटपटा जायका है। और ये हो गया डन। अब यहाँ पर हम ये गार्लिक जिंजर रखते हैं और इसको इधर रखते हैं और साथ में हम ये चिकन को इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। डन। और हियर यू गो, क्रीमी टेक्सचर। जैसे ही आप इसको रेस्ट देंगे, देखें आप ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ गया है। ठीक है, और इसके ऊपर ये हमने बटर का क्यूब इस तरह से रखना है कि ये मेल्ट हो जाए इसके ऊपर। ठीक है, ब्रेक का टाइम भी आ गया, साथ साथ टाइम कम था बिल्कुल हमारे पास और मुकाबला सख्त था। चूल्हे ने थोड़ा सा साइड साथ हमारा छोड़ा है। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और नमक हमने इसमें शामिल कर दिए। 2 चीज़ें शामिल करके दाल को मैं अच्छे से रिड्यूस करूँगा। आज का तड़का। ये दोनों करीज जो हैं आपके सामने रेडी हैं और दोनों के ऊपर आपको तरी भी, मतलब ऑयल इस पे भी नज़र आ रहा होगा, इस पे भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, लास्ट में मैंने दोनों पे बटर ऐड कर दिया और बटर मेल्ट होके जो है ऊपर लेयर एक बना दी है उसने। तो दोनों रेसिपीज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बट सिंपल सी रेसिपीज़ थी। और इसके अलावा हकीम शाह नज़ीर साहब ने जो बातें की, आई एम श्योर वो सारी बातें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। और हमारी बहनें जितनी भी हैं और भाई जितने भी हैं, वो जो भी खाना खा रहे हैं, मेक श्योर करें कि वो अच्छी ग़िज़ा का इंटेक अपनी डेली बेसिस की लाइफ में लेकर आएँ और अपने मतलब बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, बट जो सबसे मेन की है वो मैदा और आपका लीवर है। ठीक है जी, इसके लिए जितना बेहतर ग़िज़ा का इंटेक रखेंगे उतनी बेहतर आपकी सेहत नज़र आएगी। कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां जो है ना, वो एक जो आपको पता ही है कि माँ कहा जाता है हर बीमारी का एक जो है ना जड़ जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है। तो कोशिश करें कि नरम ग़िज़ा का इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आएँ और बेहतरीन लाइफ गुजारने की कोशिश करें। अच्छा जी, दोनों रेसिपीज़ के अंदर दोनों तकरीबन सिमिलर रेसिपीज़ हैं और मखनी है दोनों, और दोनों के इंग्रेडिएंट लाल मिर्च का पाउडर और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर आप इसके अंदर ऐड करेंगे और बेहतरीन सी रेसिपीज़। इवन कि आप इसमें क्यूमिन ऐड करना चाहते हैं तो क्यूमिन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़, और टर्मिक पाउडर, हल्दी पाउडर। ठीक है जी, तो ये रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है। ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।